बजट सत्र के 8वें दिन भी विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र के 8वें दिन भी दिखा हंगामा। ये आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आसन को ध्यान में है। विपक्ष के सवालों से फंस गई सरकार। मनरेगा रेट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें चार्ट पूरा जो है इसी वेबसाइट में हमको जो है मिला है। आप देखिएगा बिहार जो है 198। नेता प्रतिपक्ष ने लगाए सरकार पर आरोप। तो केवल जो है 14,590 लोग जो हैं वो अपना 100 दिन का काम पूरा कर पाए। प्रेस वार्ता कर आंकड़े को बताया बेकार। 45 लाख लोग जो है केवल जो है वो काम किए। विपक्ष के आरोप पर सफाई देता दिखा पक्ष। देखिए, आरोप लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था स्वतंत्र है। कोई भी किसी पर आरोप लगा सकते हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन भी सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक खूब हंगामा देखने को मिला। तो विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए और रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर घेरती नजर आई। एक डेटा निकल के आया, टोटल इंडिविजुअली केवल जो है 45 लाख लोगों ने ही काम किया। केवल 45 लाख लोगों ने जो है केवल जो है वो काम किया। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को पहले से ही घेरने का मन बना लिया था। इस दौरान विपक्षी दल ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए कैबिनेट से पास प्रस्ताव के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोप भी लगाए। देखिए, शराबबंदी के कानून में संशोधन किया गया है, ये जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिला है। लेकिन संशोधन का पूरा प्रारूप जो है जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उस पर बयान देना उचित नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री दो नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि शराब पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उसका, ड्रोन से उसका पकड़ धकर होना चाहिए। हमको लगता है कि इनके मंत्रिमंडल और इनके एनडीए के विधायकों के दबाव में ये सब काम हो रहे हैं और गरीबों को जो जेल भेजा है इसका क्या होगा। शराबबंदी के ताल्लुक से तो हम लोगों ने अपनी बात रखी हमेशा कि शराबबंदी कानून के हम सब लोग पक्षधर हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस का प्रॉब्लम है और अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा तो उससे दिक्कत हो रही है। और कोई अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई अमीर आदमी जो शराब का कारोबार पहले से करता है, उसका पता तो सरकार को है ही, वो कभी पकड़े नहीं जाते। हालांकि जहां एक तरफ सदन के बाहर खूब सियासत दिखी तो दूसरी तरफ सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर सरकार घिर गई। तो केवल जो है 14,590 लोग जो हैं वो अपना 100 दिन का काम पूरा कर पाए और 45 लाख लोगों, अरे भाई ये आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आसन को ध्यान में है। दो ही अल्पसूचित है, आप बैठिए। नहीं, आप गाइड मत करिए, ये गलत है। नहीं सरावगी जी, गलत मत गाइड मत करिए, बैठिए। सरावगी जी, नो, कोई बात आपकी नहीं जाएगी प्रोसीडिंग में। नो, बैठिए आप डिस्टर्ब मत करिए, बैठिए आप, बैठिए। आप लोग क्यों करने लगे इससे? कैसे? ये आप गाइड मत करिए आसन को, ये गलती मत करिए आप। चलिए बोलिए, अब पूरा पूछिए, सीधे पूरा किए हैं, सीधे पूरा पूछिए। इसमें 45 लाख टोटल इंडिविजुअल वर्क 45 लाख ही है महोदय। इसलिए पूरा क्या है? मेरा पूरा है कि कौन डेटा आपको जो माननीय मंत्री जी। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल किया। लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया उसे देख तेजस्वी यादव संतुष्ट नहीं दिखे। पूरक सवाल के दौरान हंगामे हुए तो विधानसभा अध्यक्ष नाराज भी हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सदन में सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और आंकड़े को गलत बताते हुए सदन से बाहर आ गए और मीडिया के सामने सरकार की विफलता गिना दी।
एक डेटा निकल के आया टोटल इंडिविजुअली केवल जो है 45 लाख लोगों ने ही काम किया। केवल 45 लाख लोगों ने जो है केवल जो है वो काम किया। अब मनरेगा रेट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें चार्ट पूरा जो है इसी वेबसाइट में हमको जो है मिला है। आप देखिएगा बिहार जो है 198, सब राज्य में तो कहीं जो है 245 मिल रहा है, गोवा में लगभग 300 रुपए मिल रहा है। आप समझ जाइए। वहीं सदन में सरकार के जवाब से संतुष्ट होने और नेता प्रतिपक्ष द्वारा आंकड़ों में भारी गलती दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर डाटा फर्जी है तो इस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरोप लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था स्वतंत्र है। कोई भी किसी पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जब आरोप के बारे में मैंने सदन में ही कहा कि मैंने आपने जो प्रश्न किया है उसका लिखित मैंने उत्तर दिया है, और अगर लिखित उत्तर के बाद अगर कोई उनको लग रहा है कि सदन में हमने कुछ साक्ष्य को छिपाया है या जो प्रश्न के उत्तर हैं वो गलत हैं, तो उसकी जांच करने के लिए भी मैंने कहा है, और ज़्यादा दिन नहीं, 1 सप्ताह के अंदर जांच करने का मैंने भरोसा दिलाया है। वहीं जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के तरफ से सही जवाब नहीं देने के बाद सरकार पर कई सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। बेरोजगारी का बिंदुवार बताएंगे ना, हम उनको बताएंगे। बेरोजगारी के सवाल पर हम उनके पैतृक गांव से ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका पैतृक गांव है, जहां नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाया गया, सब खाता खसरा नंबर मेरे पास है। तो रोजगार पर जब भी बहस करिए तेजस्वी यादव जी, तो उसकी पात्रता इसलिए आप में नहीं है कि आपके नाम से, आपके निकनेम से, उपनाम से नौकरी के नाम पर जमीन लिया गया है। तब पहले उस गरीब लोग को जो अति पिछड़ा है, सामान्य समुदाय के हैं, जो अल्पसंख्यक, उनका जमीन लौटा दीजिए, तब रोजगार पर बहस करिए। हालांकि अब देखना होगा कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सिर्फ हंगामेदार ही रहेगा या सदन की कार्यवाही में जनहित के मुद्दे पर भी कुछ बातें बनेंगी। ये तो वक्त ही बताएगा। डीटीवी भारत के लिए अमित के साथ उत्कर्ष की रिपोर्ट।